नंबर को हम कहेंगे ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, देखिए बेटा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल असल में क्या होता है? अगर मेरे पास अभी पॉलिनोमियल है ये p ऑफ x इज इक्वल टू 2x प्लस 3, 2x प्लस, ये कौन सा पॉलिनोमियल है? इज दिस अ लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? लीनियर पॉलिनोमियल है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। तो मैंने आपको कल बोला कि लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? कितने जीरोस होंगे लीनियर पॉलिनोमियल के? एक ही जीरो होगा ना। मैंने आपको बोला जितने पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही क्या होंगे? जीरोस भी होंगे। ये गारंटी करते हैं हमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा हमें गारंटी करती है कि डिग्री जितनी होगी पॉलिनोमियल की उतने जीरोस एट मोस्ट होंगे, एट मोस्ट उतने जीरोस होंगे। तो ये हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो हम जीरो को किस तरीके से पहले डिफाइन करेंगे कि जीरो होता क्या है असल में? देखो बेटा, इस में जो वेरिएबल है x, इसमें जो वेरिएबल क्या है? x के जिस वैल्यू पे, याद रखना, x के जिस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बनेगा? जीरो। क्या बनेगा? x के जिस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बनेगा? जीरो बनेगा। x के उस वैल्यू को कहेंगे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। x के उस वैल्यू को क्या कहेंगे? तो हम अगर हमें निकालना होगा इस पॉलिनोमियल का जीरो, किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हमें जीरो निकालना होगा तो हम उस पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं जीरो से। किससे करते हैं? जीरो से। मीन्स वी हैव पॉलिनोमियल हियर 2x प्लस 3, वी हैव टू फाइंड इट इज जीरो, वी हैव टू फाइंड इट इज, क्या होता है जीरो? x का वो वैल्यू जिसपे ये पॉलिनोमियल क्या बने? जीरो बने, जिसपे ये पॉलिनोमियल। तो हम किस तरीके से निकालेंगे? इक्वेट करेंगे इस पॉलिनोमियल को जीरो से। ठीक है, अब आपको पता है सिंपल इक्वेशन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? बाय ट्रांसपोजिशन मेथड। तो वी हैव 2x इज इक्वल टू व्हाट इज प्लस 3, अगर ट्रांसपोज करेंगे दिस इज -3 हियर, इंप्लाइज x का वैल्यू निकलेगा -3, 2 यहां मल्टीपल है, ट्रांसपोज होके क्या जाएगा? डिवाइड। सो x का क्या वैल्यू निकला हमें? -3/2। तो x को जब हम वैल्यू -3/2 देंगे, x को जब हम वैल्यू क्या देंगे? -3/2, इस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल जो है इसका वैल्यू निकलेगा जीरो, इसका वैल्यू निकलेगा, वी विल चेक हियर। यहां देखिए बेटा, हम इसको चेक करते हैं क्या निकला हमें x का वैल्यू -3/2। अब हम चेक करेंगे क्या इस वैल्यू पे, क्या x के इस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल जीरो बनेगा कि नहीं। देखिए p ऑफ x की जगह हमें क्या डालना है? -3/2। दिस इज 2x की जगह क्या डालना है? -3/2 प्लस 3। सॉल्व कीजिए, दिस इज 2 3 6, -6/2 प्लस 3। व्हाट इज दिस? 2 1 2, 2 3 6, दिस इज -3 प्लस 3। व्हाट इज -3 प्लस 3? बन गए इस वैल्यू पे, x के इस वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या निकला? हमें जीरो निकला। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस वैल्यू एज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया? समझ में आया क्या होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल? तो याद रखना है, वेरिएबल का, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल के जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बने? जीरो बने, वेरिएबल के उस वैल्यू को बोलते हैं क्या? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा मैंने आपको बोला कि वो हमें गारंटी करती है जितने एक पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने एट मोस्ट उतने क्या होंगे? जीरो। तो लीनियर पॉलिनोमियल के हमेशा कितने जीरोस होंगे? एक जीरो होगा। क्वाड्रेटिक के कितने होंगे? एट मोस्ट कितने होंगे? 2 जीरोस। 2 आगे जाके हमें पढ़ना है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे उस वक्त हम देखेंगे कि किस तरीके से क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। फिर वो अलग मसला है कि उस वक्त हम देखेंगे कि वो रूट्स या तो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? वो हम उस वक्त देखेंगे जब हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, राइट। अभी आप याद रखिए कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही क्या होंगे? जीरो होंगे। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री n होगी तो एट मोस्ट कितने जीरो होंगे? n जीरोस होंगे। समझ में आया? इन जनरल हम बात करेंगे। तो किस किस को आएगा आप जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना? सबको आएगा। तो मैं एक